हेलो दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने नामकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था और जिसमें मरुथांतर, राजपूताना और राजस्थान इन तीनों शब्दों से की उत्पत्ति से संबंधित और प्रमाणों से संबंधित अध्ययन किया था। इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, उनको अच्छी तरह से समझते हुए अध्ययन करना है। आज राजस्थान के शब्द के प्रमाण कहाँ मिलते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे राजस्थान के लिए जो शब्द के जो प्रमाण मिलते हैं वे और इसके जानकारी कहाँ से मिलती है। सर्वप्रथम राजस्थान की जानकारी बसंतगढ़ शिलालेख से मिलती है। बसंतगढ़ शिलालेख से, जो कि ये पहली जानकारी मिलती है। बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख से इसकी प्रथम जानकारी मिलती है और ये सबसे पुराना प्रमाण है राजस्थान के लिए। ये 682 संवत पुराना है। 682 विक्रम संवत पुराना है। तो इससे सबसे पहले ये शिलालेख है। तो इस शिलालेख में राजस्थान शब्द मिलता है। किस प्रकार से मिलता है और ये बसंतगढ़ कहाँ पर है? यह है सिरोही जिले में। सिरोही जिले में है। और दूसरी जानकारी किस प्रकार से है? ये सिरोही जिले में तो है, बाकी सिरोही जिला तो बहुत बड़ा है। इसमें कहाँ पर है? सिरोही जिले में एक खिमली माता मंदिर है। खिमली माता मंदिर के खंबे पर लिखा हुआ है। तो राजस्थान शब्द सिरोही जिले के खिमली माता मंदिर के एक खंबे पर मिलता है। और ये जो खंबा, जो खिमली माता का जो खंबा शिलालेख है वह 682 विक्रम संवत का है, जो कि सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है राजस्थान से। अब ये इस खंबे पर जो राजस्थान शब्द मिलता है वह किस नाम से मिलता है? इस खंबे पर राजस्थान का नाम राजस्थान आदित्य, राजस्थान आदित्य के नाम से मिलता है। आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी कि सिरोही जिले में जो बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान शब्द मिला है वह उसका पूरा नाम किस प्रकार से है? राजस्थान आदित्य, राजपूताना, राजस्थान, इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शनों में पूछ लेता है। तो ये इसका नाम, ये इस खंबे पर राजस्थान आदित्य मिलता है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा प्रमाण ये तो हो गया बसंतगढ़ शिलालेख का। दूसरा प्रमाण एक मिलता है हमें, किताब है एक मोनेम सिंह।
नैन्सी, जो मोनोथ नैन्सी एक विद्वान है। मोनोथ नैन्सी एक साहित्यकार है जिन्होंने किताब लिखी थी नैन्सी की ख्यात। नैन्सी री ख्यात, ये राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात है। क्या है? राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात है, जिसमें इस ख्यात में भी राजस्थान शब्द मिलता है। तो ये भी एक तरह से इस राजस्थान शब्द का प्रमाण है। और तीसरे नंबर का है तीसरे शब्द में है वीरभान। वीरभान ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राजरूपक। राजरूपक। तो वीरभान की ये राजरूपक पुस्तक में भी राजस्थान मिलता है। तो राजस्थान शब्द मिलता है, तो ये भी एक तरह से इसका प्रमाण है। तो इनमें से कोई से भी प्रमाण आ जाए, प्रमाणों से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, और प्रमाणों से संबंधित क्वेश्चन इसी से अलग है। और राजस्थान से संबंधित दो क्वेश्चन और है, जैसे राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रकार से मतलब दो क्वेश्चन भी हैं। तो ये भी राजस्थान शब्द से संबंधित है। तो राजस्थान दिवस को कब मनाते हैं? 30 मार्च को। प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से मतलब ये राजस्थान की स्थापना मोटी मोटी किताबों में ये चीज़ें क्लियर करनी रहती है। बाकी इसमें बहुत इतना बड़ा मैटर रहता है कि उसको पढ़ते पढ़ते सिर दर्द करने लगता है, परंतु उसमें का निचोड़ निकाल करके ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान के नामकरण से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो इसी प्रकार से है, और इनको समझ करके पढ़ लेना है। बसंतगढ़ शिलालेख 682 विक्रम संवत पुराना है, जो राजस्थान का सबसे पुराना प्रमाण है जिसमें राजस्थान शब्द मिलता है। दूसरा, ये बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही जिले में है। सिरोही जिले में भी खिमली माता मंदिर में एक खंबा है जिस पर लिखा हुआ मेला है राजस्थान आदित्य। राजस्थान आदित्य शब्द से ही मतलब राजस्थान शब्द को पहचाना गया है, और सबसे प्राचीन होने के कारण इसको प्रथम प्रमाण माना जाता है। सबसे प्राचीन होने के कारण इसको राजस्थान का सबसे प्रथम प्रमाण माना जाता है। मोनोथ नैन्सी की एक ख्यात है, नैन्सी की ख्यात। अब इनसे इस प्रकार से क्वेश्चन आपके हल हो जाते हैं कि नैन्सी की ख्यात किसकी कृति है? मोनोथ नैन्सी। इस प्रकार के होते हैं, और इस राजस्थान शब्द के प्रमाण भी स्पष्ट हो जाते हैं कि राजस्थान के प्रमाण के लिए सबसे पहले इस ख्यात में राजस्थान शब्द मिला। और दूसरा, वीरभान ने एक राजरूपक नामक किताब लिखी जिसमें भी राजस्थान शब्द मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रमाण राजस्थान के हैं। और राजस्थान दिवस किस मार्च को मनाया जाता है?
राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से मतलब स्थापना से राजस्थान शब्द से संबंधित छोटे छोटे एक एक टॉपिक को अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे, समझते हुए अध्ययन करेंगे। और भी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से संबंधित टॉपिक है, अभी ये चल रहा है सीमा से संबंधित पढ़ेंगे भी। तो राजस्थान की सीमा है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इधर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है, तो सीमाओं से संबंधित अध्ययन करेंगे, क्षेत्रफल से संबंधित अध्ययन करेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, टोटल राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, इस प्रकार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। और राजस्थान की आकृति है, आकृति से संबंधित अध्ययन करेंगे। राजस्थान की आकृति पतंगाकार है या के नाम से समचतुष्कोणीय है तो किस प्रकार से है, कहाँ से प्रमाण मिले हैं, किसने कहा था कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, किस प्रमाण के आधार पर कहा था, इस प्रकार के से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, बराबर आप वीडियो देखते रहें और अपने चैनल से बने रहें। धन्यवाद।